सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस इंस्टीट्यूट। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट्स एंड डायमेंशंस का लेक्चर नंबर 3। तो अगर आपने जो लेक्चर पीछे हो चुके हैं लेक्चर 1 लेक्चर 2 देखे नहीं है तो आप जाएं एक बार प्लेलिस्ट में, तो वहां से आप देख सकते हैं आप। क्योंकि अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो अभी आप समझ नहीं पाएंगे कि ये चीज़ें क्या हो रही हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि एक बार आप उन लेक्चर 1 और लेक्चर 2 पर एक बार उसको देख लें आप, ताकि आप समझ पाएं। तो चलिए देखते हैं हमने लास्ट क्या किया था। लास्ट वी हैव कंक्लूजन, और हमने कुछ क्वेश्चंस ट्राई किए थे। एंड हमने क्या किया था प्रूफ, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एंड डायमेंशन जो होते हैं कि एलएचएस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आरएचएस, हमने ये कर चुके हैं। सो लेट्स कंटिन्यू और देखते हैं अब हमारे पास टॉपिक नेक्स्ट क्या है। दैट इज टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास फिगर गिवन है यहाँ पे कि एक मेरे पास एक पॉइंट से लटका हुआ है क्या, एक पेंडुलम। ये क्या है जो ये लटका हुआ है, इसे बोलते हैं हम बॉब। इसे हम कहते हैं क्या, हम इसे कहते हैं हम बॉब। ये मेरे पास क्या है, स्ट्रिंग। किसकी? वायर की। ठीक है, या जो भी वास्तव रोप वायर जो भी, ठीक है, पेंडुलम जिससे ये घूम रहा है। अब ये घूमने में से कौन हेल्प करता है? इसे हेल्प करता है क्या? जी, स्मॉल जी। जिसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन। तो एक बार जरा समझते हैं और देखते हैं कि हाउ टू प्रूव दिस। तो बोलोगे आप कि टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन। ये डिपेंड किस चीज पे करता है बोलोगे आप? ये डिपेंड करता है मेरा, फॉर द फर्स्ट वी हैव इज मास ऑफ बॉब। बोलोगे आप मास ऑफ बॉब पर डिपेंड करता है। द नेक्स्ट वी हैव इज, बोलोगे आप लेंथ ऑफ वायर। लेंथ पे भी डिपेंड करता है ये। कौन? मेरा टाइम पीरियड। किसका? पेंडुलम का। देखो ना, ये मास ऑफ बॉब, ये लेंथ क्या? मेरी ये वायर। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो क्या होता है? एक्सेलरेशन। किसकी वजह से? ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब ग्रेविटी जो इससे करती है क्या? एक्सेलरेट। तो बोलोगे आप इट डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ बॉब, इसे बोलते हैं हम एम। लेंथ ऑफ वायर इसे कहेंगे हम एल। एंड द लास्ट वी हैव इज एक्सेलरेशन। किसकी वजह से? ड्यू टू ग्रेविटी। इसे कहेंगे हम क्या? जी। सो टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन मास ऑफ बॉब, लेंथ ऑफ वायर एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बोलेंगे क्या अब हम कहेंगे कि जो मेरे पास था टाइम पीरियड टी, इट इज प्रपोर्शनल किसके होता है? बोलोगे आप मास ऑफ बॉब की पावर ए, लेंथ ऑफ वायर की पावर बी, और जी की पावर सी। अब हम जानते हैं कि डायमेंशंस क्या होते हैं टाइम के। तो आप कहोगे बिल्कुल जानते हैं हम। ये होता है m0, l0, t1। ठीक है। मास का डायमेंशन क्या होते हैं बोलोगे आप? ये होता है m1, l0, t0। मैं कहूँगा बिल्कुल ठीक। कि तो पावर क्या हो जाएगी? बोलोगे a। द नेक्स्ट वी हैव लेंथ। क्या होता है बोलोगे? लेंथ होता है m0, l1, t0 की पावर हो गई b। जी मेरे पास क्या होता है? ये होता है एक्सेलरेशन। किसकी वजह से? ड्यू टू ग्रेविटी। अब हमने पढ़ा था लेक्चर में, चाहे एरिया चाहे कोई भी क्यों ना हो, डायमेंशन ऑफ एरिया विल बी सेम। वॉल्यूम चाहे कोई भी क्यों ना हो, डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम विल बी द सेम, L3। वैसे ही मेरे पास अब क्या आ चुकी है? एक्सेलरेशन चाहे कोई भी क्यों ना हो, डायमेंशन विल बी सेम। तो वो क्या होगा? m0, l1, t-2, lt-2 है ना, c। ये क्या है? ये है 0। सो नाउ कंपेयर करते हैं बोलोगे आप। द फर्स्ट वी हैव इज, बोलोगे आप ट्रिप टाइम यहाँ पे सिर्फ क्या है? 1 ना, बाकी तो 0 है। तो 1 इंटू ए क्या आ जाएगा? एम ए। एम की पावर बस क्या आ गई? ए। क्या हुआ है? 1 इंटू ए, ए। 0 इंटू बी, 0। 0 इंटू सी, 0। मतलब एम मेरे पास क्या है? सिर्फ ए है। नेक्स्ट वी हैव के लेंथ। तो 0 इंटू ए, 0। 1 इंटू बी, बी। 1 इंटू सी क्या हो गया? सी, एल की पावर बी प्लस सी। टाइम 0 इंटू ए, 0। 0 इंटू बी, 0। -2 इंटू सी क्या हो जाएगा? -2c। सिंपल। नाउ वी कंपेयर। बोलोगे यहाँ तो मास क्या था? 0 ना। तो बोलोगे m0 इज इक्वल टू एम ए। तो मेरे पास तो यहाँ से मेरे पास ए क्या आ रहा है? मेरे पास ए आ रहा है 0।
लेंथ तो लेंथ यहाँ पे क्या है, यहाँ लेंथ है बी प्लस सी, तो यहाँ पे लेंथ क्या है, जीरो ना। तो बोलोगे एल जीरो इज इक्वल टू, सॉरी, एल जीरो इज इक्वल टू, तो किसके हो गया, ये हो गया एल बी प्लस सी के। मेरे पास क्या इक्वेशन, बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये मेरे पास क्या आ रही है, एक इक्वेशन आ रही है। टाइम देखते हैं, बताओ यहाँ पे टाइम क्या है, टी वन है ना, टी वन। और यहाँ पे तो मेरे पास टाइम यहाँ के मेरे पास क्या है, वो है -2c। तो मेरे पास तो क्या आ रहा है, बोलोगे -2c इज इक्वल टू वन, मेरे पास c क्या आ रहा है, -1/2। अब अगर मैं इसकी वैल्यू मैं कर देता हूं यहाँ पर पुट, जहां पर c है, तो क्या करूंगा, b प्लस माइनस, मेरे पास क्या है 1/2 इज इक्वल टू जीरो। मेरे पास यहाँ से b क्या आ रहा है 1/2, प्लस माइनस क्या होता है, बोलोगे आप प्लस माइनस इज माइनस, तो क्या होगा b -1/2 जीरो जीरो, फिर जगह यहाँ पे होंगे साइन चेंज, मेरे पास b क्या आ जाएगा 1/2। समझ आया नहीं है कि मैंने किया क्या है भाई यहाँ पे, एक बार दिखा देता हूँ भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं। मेरे पास आता है b प्लस -1/2 इज इक्वल टू जीरो, लोगे b -1/2, प्लस माइनस से तो माइनस इज इक्वल टू जीरो, मेरे पास b यहाँ से क्या आ रहा है 1/2। अब कुछ नहीं करना, अब करना क्या है, सिर्फ फर्स्ट क्या था, टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू एम ए एल बी और जी सी, यहाँ पुट कर दो वैल्यू इनकी, ए की बी सी की वैल्यूज। मेरे पास तो m क्या है और a मेरे पास क्या है जीरो, मेरे पास तो b क्या है, ये है मेरे पास 1/2, तो मेरे पास c क्या है, मेरे पास आया -1/2। अब देखो करना है क्या है भाई, अब कुछ नहीं करना, अब ये करना है कि जो मेरे पास साइन था प्रोपोर्शनल का, ये वाला साइन, तो जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो क्या आता है, हमेशा आता है कांस्टेंट। बोलोगे हटा साइन प्रोपोर्शनल का, यहाँ पे क्या आ गया इज इक्वल टू, आगे कांस्टेंट के। बताओ m की पावर a क्या है जीरो, मेरे पास l क्या है वो है 1/2, मेरे पास g क्या है -1/2, तो m की पावर जीरो क्या हो गया 1 हो गया है, तो बोलोगे t इज इक्वल टू के l की पावर 1/2, मेरे पास क्या आ गया यहाँ से l की पावर 1/2 और g की पावर -1/2। तो 1/2 क्या होता है, तो इट इज रूट, 1/2 क्या होता है, कॉल्ड, मेरे पास यहाँ पावर भी 1/2 ना, से बोलते हैं हम क्या, रूट। एल पॉजिटिव में है तो आएगा ये ऊपर, जी नेगेटिव में है तो आएगा नीचे। तो मेरे पास क्या आ रहा है, बोलोगे टी इज इक्वल टू के अंडर रूट एल बाय जी। एक बात याद रहे कि हम वैल्यू ऑफ के यहाँ पर डिफाइन हम नहीं कर सकते हैं, एक तरह से मान सकते हैं कि ये क्या है, जैसे लिमिटेशन किसकी, डायमेंशंस की। सो हम वैल्यू ऑफ के यहाँ से फाइंड नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली में क्या फॉर्मूला होता है इसका, वो होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई, रूट में होता है एल अपॉन जी, मतलब के की वैल्यू की 22 पाई, पर हम डायमेंशन की हेल्प से वी कांट फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 पाई। ठीक है जी, समझ आया नहीं है आपको कि मैंने किया क्या है, मैंने सिर्फ देखा पहले डिपेंड किस पे करता है, रखा उसके प्रोपोर्शनल, रखी वैल्यूज ए बी सी, डायमेंशन पुट किए, ए ठीक है, मैंने चीजें थोड़ी बहुत सॉल्व करी और मैंने निकाल दिया क्या, बेसिस ऑफ फॉर्मूला। अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर नेक्स्ट देखते हैं, if velocity v, force f and time t are chosen as fundamental quantities express mass and energy in terms of vft, कोई दिक्कत नहीं भाई। तो बोला गया यहाँ पे क्या कि जो मेरा मास है वो क्या है, वो है प्रोपोर्शनल किसके, बोलोगे वो है वेलोसिटी के, ऑफ वेलोसिटी की पावर a, फोर्स की पावर मेरे पास क्या हो गई b, एंड टाइम की पावर c। तो हम जानते हैं मास क्या होता है, मास होता है m1 l0 t0। तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है m0 l1 t-1, lt-1 वेलोसिटी होता है, अभी पढ़ा है हमने पिछले लेक्चर्स में। फोर्स क्या होता है m1 l1 t-2 की पावर b। टाइम क्या होता है m0 l0 सिर्फ t1, ठीक है, मैंने लिख रही है कि m0 l0 होता ही यार, टाइम तो t1 होता है सिर्फ वो तो बोलोगे आप नाउ, लिखते हैं यहाँ मेरे पास क्या है, m1 है, बाकी l0 t0 है। यहाँ मेरे पास क्या है, बोलोगे आप एल, पहले गिनते हैं एम,
क्योंकि यहाँ पे m0 है, 0 इंटू ए क्या हो गया, वो हो गया 0। 0 इंटू मेरे पास क्या हो गया 0। और मेरे पास 1 इंटू बी क्या हो गया बी। और यहाँ तो मास है ही नहीं, मेरे पास सिर्फ मास क्या आ रहा है, मास मेरे पास आ रहा है बी। समझ आया, 0 इंटू ए 0, 1 इंटू बी बी, यहाँ तो मास है ही नहीं, m0 l0। ठीक है ना, वैसे है यहाँ पे, लिख सकते हो आप, देख रहे हैं यहाँ पे m0, लिख सकते हो यहाँ पे आप, यहाँ पे क्या क्या है m0 l0 t की पावर 1। ठीक है, बात वही है, मेरे पास जो थी यहाँ पे इसमें लिखा नहीं, बट कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वी हैव क्या, लेंथ। लेंथ मेरे पास क्या होगी कि 1 इंटू ए, 1 इंटू बी प्लस बी। यहाँ पर बताओ क्या हो जाएगा, तो है ही नहीं, सिर्फ टाइम है ना t1। तो यहाँ पे क्या होता है, यार मैं लिख देता हूँ, ऐसा ना कि आप समझ ना पाओ, बोलो कि ये हो क्या रहा है। एक मिनट रुको, टाइम क्या होगा, बोलोगे टाइम मेरे पास होगा m0 l0 t1 की पावर c। ठीक है जी, तो मेरे पास क्या हो गया 0 इंटू सी 0। नेक्स्ट वी हैव क्या, टाइम, -1 इंटू ए क्या होगा -a, -2 इंटू बी -2b, 1 इंटू सी प्लस सी। मेरे पास आया नहीं आया, अच्छा सॉरी ये हो गया -a -2b प्लस सी। नाउ वी कंपेयर, m1 इज इक्वल टू mb, तो मेरे पास ऐसा b मेरे पास क्या आ रहा है 1। चलिए देखते हैं आगे और क्या हो गया। अब बताओ वहां पे क्या था, मास में क्या होता है, मास होता है m1l0 t0, मेरे पास यहाँ पे l क्या है b प्लस a प्लस बी ना, मेरे पास यहाँ पे l क्या है a प्लस बी। तो देखते हैं मेरे पास यहाँ पे क्या है a प्लस बी। तो जी देखते हैं, यहाँ पे l0, यहाँ मेरे पास क्या है, यहाँ मेरे पास l a प्लस बी। मैंने b फाइंड किया है पीछे, आप जान सकते हैं क्या, मैंने b निकाला है वहां पे क्या 1, देख पा रहे हैं आप। तो यहाँ उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मेरे पास a क्या आ रहा है -1। ठीक है जी, मेरे पास a आ गया -1। अब t देखते हैं, मेरे पास t क्या है यहाँ पे 0 है, मेरे पास वहां पे t क्या है -a -2b प्लस c था। तो यहाँ कर देते हैं, क्या हो गया, बोलोगे -a -2b प्लस c इज इक्वल टू 0। चलो देख सकते हो आप, हमने पीछे ये निकाली थी क्वेश्चन, -a -2b प्लस c। तो यहाँ करते हैं वैल्यूज पुट, मेरे पास a क्या है यहाँ पे, मेरे पास a है -1, मेरे पास b क्या है वो है 1, मेरे पास c इक्वल टू 0। मेरे पास क्या आ रहा है 1 -2 प्लस c इज इक्वल टू 0। मेरे पास क्या आ रहा है -1 प्लस सी इज इक्वल टू 0। -2 प्लस 1 क्या होगा -1 ना, कि बड़ा कौन सा है, 2 बड़ा है 1 बड़ा है, 2 बड़ा है। साइन क्या इसका आएगा -1 ना, साइन किसका आएगा फिर 2 का आएगा -1। मेरे पास सी क्या आ रहा है 1, इधर गया ना तो होंगे साइन चेंज। ठीक है जी, तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास वैल्यूज आ गई है ए बी सी की। तो बोलोगे आप मास इज प्रोपोर्शनल टू क्या था v की पावर a, मेरे पास a क्या आ रहा है -1, v की पावर -1, सॉरी v की पावर -1, f की पावर b थी तो 1, मेरे पास t भी क्या आ रहा है 1। तो मेरे पास c मेरे पास क्या आ रहा है 1, मेरे पास a क्या आ रहा है -1, और मेरे पास b क्या था 1। तो जब ये साइन हटेगा तो क्या आएगा इज इक्वल टू, मास इज इक्वल टू के एफ इंटू टी, ऊपर ना ये इनवर्स में -1, तो अपॉन में क्या आ गया v। यहाँ से हमने क्या फाइंड कर दिया, हमने फाइंड कर दिया क्या डायमेंशन, सही, इसका फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ एफ टी बाई वी, फोर्स इंटू टाइम अपॉन वेलोसिटी। और हम यहाँ से वैल्यू ऑफ के फाइंड नहीं कर सकते बिकॉज ये पॉसिबल नहीं थ्रू डायमेंशन थ्रू। चलिए अगर आपको समझ में आया है तो एक बार आप ट्राई करें एनर्जी का, यहीं पे वीडियो पॉज करके अब आप ट्राई करें क्या डायमेंशन एनर्जी। बाकी मैं तो कही रह रहा हूँ, देखते हैं। सो एनर्जी क्या होता है, एनर्जी मेरे पास होता है
फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हमने किया है, ठीक है, इस लेक्चर पिछले लेक्चर में हमने जो लेक्चर पीछे हुए थे हमने उसमें डिराइव किया एनर्जी डायमेंशन को हमने। फोर्स क्या होता है, m1l1t-2, मेरे पास ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट दैट इज l। तो मेरे पास क्या आ रहे हैं डायमेंशन ऑफ एनर्जी, मेरे पास आ रहे हैं m1l2 1 + 1 2 ना, t-2। तो मेरे पास क्या थे बताओ, बोलोगे एनर्जी जो होता है, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू, वापस से वेलोसिटी a, फोर्स b और टाइम c। तो देखते हैं जी क्या हो गया। तो बोलोगे एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी की पावर a, फोर्स की पावर b, टाइम की पावर c। एनर्जी क्या होता है, m1l2t-2 इज प्रोपोर्शनल टू। अब क्या होता है वेलोसिटी, अब करते हैं साफ साफ, ठीक है, lt-1 ना, ठीक है जी, मैंने लिखा नहीं यहाँ पे m0, क्योंकि अब तो ये समझ चुके हैं हम क्या होता है। फोर्स क्या होता है, m1l1t-2 की पावर b, और टाइम क्या होगा, सिर्फ t की पावर c। सो नाउ वी कंपेयर, सो करते हैं, बोलेंगे m1l2t-2, मेरे पास m क्या आ रहा है, सिर्फ m मेरे पास आ रहा है, b मेरे पास l क्या आ रहा है, ठीक है ना, 1 इंटू बी बी, मेरे पास l क्या आ रहा है, a प्लस b, मेरे पास t क्या आ रहा है, -a-2b प्लस c। सो करते हैं कंपेयर, बोल के m1 इज इक्वल टू mb, तो मेरे पास ऐसे b क्या आ रहा है 1। नेक्स्ट वी हैव क्या, l, मेरे पास l यहाँ पे क्या है 2, यहाँ मेरे पास l क्या है a प्लस b, तो मेरे पास क्या आ रहा है a प्लस b इज इक्वल टू 2, मेरे पास b क्या था 1 ना यहाँ पे, तो उसे पुट करते हैं यहाँ पे। तो मेरे पास तो यहाँ से क्या आ रहा है, इधर क्या हुआ माइनस ना, सो 2 - 1, मेरे पास a क्या आ रहा है 1। तो मेरे पास b 1 आया है और मेरे पास a भी क्या है, मेरे पास a भी 1 आया है। अब देखिए यहाँ पर टाइम मेरे पास क्या है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे टाइम की क्वेश्चन क्या है, -a-2b प्लस c। चलिए पुट करते हैं, मेरे पास यहाँ पे टाइम है -2, यहाँ पे टाइम है -a-2b प्लस c। मेरे पास क्या आ रहा है, बोलोगे -a-2b प्लस c इज इक्वल टू -2। मेरे पास a क्या आया था, a मेरे पास आया था 1, मेरे पास b भी क्या आया था 1। चलो देख सकते हैं, मेरे पास a क्या था 1, मेरे पास b भी क्या था 1 था। प्लस c इज इक्वल टू -2, मेरे पास क्या आ गया -1 -2 प्लस c इज इक्वल टू -2। मेरे पास क्या आया था यहाँ पे -2, ठीक है जी। अब देखते हैं कितना हो गया, ये हो गया -3 प्लस सी इज इक्वल टू -2, मेरे पास सी क्या आ गया -2 प्लस 3, मेरे पास तो यहाँ पे सी क्या आ गया, मेरे पास यहाँ पे सी आ रहा है क्या 1, ठीक है जी। तो मेरे पास तीनों आ चुके हैं, ए बी मेरे पास क्या आ गया 1 आ गया। आ जाओ फर्स्ट क्वेश्चन पे, बोलोगे क्या कि एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू वी ए, फोर्स की पावर बी, टाइम की पावर सी। जब ये हटता है तो क्या आता है, इस तरह आता है इज इक्वल टू और के, v मेरे पास क्या, a मेरे पास 1 है, मेरे पास b भी 1 है, मेरे पास t भी 1 है। तो मेरे पास क्या डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एनर्जी बना क्या, k v f t, ये मेरे पास क्या आ गया इसका फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ, किसका फॉर्मूला, एनर्जी का, इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, फोर्स एंड टाइम के रिस्पेक्ट में। तो मैं चल रहा हूँ ये मान के कि आपको समझ आया होगा कि मैं जो कर क्या रहा हूँ ये, ठीक है, बाकी कुछ ना समझ में आए, कोई स्टेप ना समझ में आए तो आप ठीक है मेरे से पूछ सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई वो क्या बोल रखा है देखते हैं जरा। बोला भाई, इफ वेलोसिटी ऑफ लाइट सी, अब वेलोसिटी चाहे किसी की ना हो, दे हैव सेम डायमेंशन, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी ये हमने ड्राइव किया है पीछे, एंड प्लैंक्स कांस्टेंट एच, ये आर का नहीं है, ये होगा आर,
are chosen as fundamental units, then find dimension of mass in new system. कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप चाहो तो एक बार वीडियो पॉज करो और ट्राई बाय योरसेल्फ एज वेल। बाकी तो देखते हैं। तो बोलता हूं मैं क्या, बोलोगे मास इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी की पावर, अच्छा यहाँ पे सी दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ इम्पल्स यहाँ मेरे पास क्या है, सी की पावर ए, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बी एंड प्लैंक्स कांस्टेंट एच सी। तो एक काम करते हैं, फाइंड डायमेंशन। सी मेरे पास क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होगा, ये एल टी माइनस वन, वेलोसिटी ऑफ लाइट, डायमेंशन सेम ही होंगे। जी क्या होता है, याद है, एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन में आर स्क्वायर। हमने ड्राइव किया था इस चीज को, याद है नहीं है? याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, दिलवाता हूँ याद मैं आपको, इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई। एक मिनट, खामा का बार बार मैं करूँ। तो ये तो हमने डिराइव किए थे क्या क्वेश्चंस, हाँ भाई ये रहा, याद है, एफ तो जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, मेरे पास जी आता है यहाँ, ये यो एफ यहाँ डिवाइड में है आर स्क्वायर, तो यहाँ के मल्टीप्लाई में विद द फोर्स, एम वन टू मल्टीप्लाई में गेट डिवाइड में, तो मेरे पास डायमेंशन क्या था जी क्या है, ठीक है, मैं ड्राइव कर रहा है, वो क्या होता है एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू, और हमारे पास डायमेंशन अप्लायंस कांस्टेंट होता है एम एम वन एल टू टी माइनस वन। तो याद रहे मेरे पास जी डायमेंशन क्या है, एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू, मेरे पास डायमेंशन क्या है एच के, वो है एम एल टू टी माइनस वन। तो चलिए करते हैं ऐसे पुट, तो मेरे पास डायमेंशन क्या है जी के, वो है एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू, और मेरे पास डायमेंशन क्या जगह एच के है, वो होता है एम एल टू टी माइनस वन। ठीक है जी। अब ऐसा नहीं है कि मुझे आता नहीं ड्राइव करना है, ड्राइव वो भी मैंने कर रखे हैं, पर दिक्कत ये है कि टाइम वेस्ट ना हो, और ठीक है मैं ये करते रहूँ फिर क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने ऐसे दिया इसको। नेक्स्ट समझते हैं, क्या बोलोगे, मास इज प्रोपोर्शनल टू सी की पावर ए जी की पावर बी, और मेरे पास क्या है एच की पावर सी। सो बोलोगे आप मास इज प्रोपोर्शनल टू, मेरे पास सी क्या है, बोलोगे ये है एल टी माइनस वन की पावर है एल वन टी माइनस वन। जी मेरे पास क्या है एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू की पावर बी, और मेरे पास एच क्या है, वो है एम वन एल टू टी माइनस वन की पावर सी। लेते हैं भाई, यहाँ पे मास तो एम होता है एम वन, और मेरे पास मास क्या होता है, मेरे पास मास होता है एम वन एल जीरो टी जीरो इज प्रोपोर्शनल टू, पहले लेते हैं एम के लिए केस में, मेरे पास एम क्या आ रहा है माइनस बी प्लस सी, माइनस वन इंटू बी माइनस बी वन इंटू सी सी प्लस सी। मेरे पास एल क्या आ रहा है, मेरे पास एल आ रहा है ए प्लस थ्री बी प्लस टू सी, बिल्कुल सही। मेरे पास टाइम क्या आ रहा है, वो आ रहा है माइनस ए माइनस टू बी माइनस सी। अब आप कहोगे पहले केस में तो सिंपली हम इजीली निकाल पड़े क्या, वैल्यूज ऑफ एम, वो तो इजी था, बट ये यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखो क्या चीज हुई है, यहाँ मेरे पास एम क्या है, यहाँ वन है, यहाँ मेरे पास एम क्या है माइनस बी प्लस सी है, तो मेरे पास क्या आ रही है माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू वन, मेरे पास आ गई ये एक इक्वेशन आई है, मेरे पास वैल्यू नहीं आई किसकी, मास की, यहाँ की वैल्यू ऑफ, ठीक है मेरे पास नहीं आई है, यहाँ पे एल जीरो है टी जीरो है। सो लेता हूँ मैं यहाँ पे एल जीरो, यहाँ मेरे पास क्या है ए प्लस थ्री बी प्लस टू सी, मेरे पास क्या है ए प्लस थ्री बी प्लस टू सी, कह सकते हैं क्या कि ए प्लस थ्री बी प्लस टू सी इज इक्वल टू, मेरे पास क्या आ गया, आ रहा है जीरो, अगली इक्वेशन बन गई। ऐसे यहाँ पे टी जीरो है, यहाँ मेरे पास टी, यहाँ पे तो मेरे पास क्या है, यहाँ मेरे पास टी यार है माइनस ए माइनस टू बी माइनस सी, माइनस ए माइनस टू बी माइनस सी। मेरे पास क्या इक्वेशन बोलोगे आप, माइनस ए माइनस टू बी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो।
तीसरी इक्वेशन आ चुकी है। अब करना क्या है, सेकंड इक्वेशन को और थर्ड इक्वेशन को यूज करते हैं कौन सा मेथड, एलिमिनेशन। सो बोलता हूं मैं क्या, a प्लस थ्री बी प्लस टू सी, a प्लस थ्री बी प्लस टू सी इज इक्वल टू जीरो। वहां है माइनस ए माइनस टू बी माइनस सी, माइनस टू बी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो। तो a से तो गया, मेरे पास बच क्या रहा है यहाँ, b प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इसे मानते हैं इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब करना क्या है, इक्वेशन लो किसकी, वन और फोर्थ की। जब तक ना आंसर निकालते रहो भाई, दिक्कत क्या है। वो था माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू वन, ये है बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। हाँ कि ना, देखो ना यार, ये तो है माइनस बी प्लस इज इक्वल टू वन। कट गया भाई बी का, मेरे पास क्या आ रहा है, टू सी इज इक्वल टू वन। मेरे पास यहाँ से सी क्या आ रहा है, मेरे पास यहाँ सी आ रहा है क्या, वन बाई टू। अब यार देखो, अब चीजें थोड़ी सिंपल हो रही है। वैल्यू आई नहीं है मेरे पास किसकी, सी की। अब इसके थ्रू मैं निकाल सकता हूं वैल्यू किसकी, भाई बी की भी। तो इक्वेशन फोर्थ में वैल्यू पुट करते हैं सी के। मेरे पास था क्या, b प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। मेरे पास b कितना आया है, तो मेरे पास c आया है वन बाई टू। तो मेरे पास तो b कितना आ गया माइनस वन बाई टू। अरे वाह। अब किसी भी इक्वेशन में करते हैं वैल्यू किसकी पुट, b और c की, निकालते हैं a, करते हैं इसे पुट करते हैं a प्लस थ्री बी प्लस टू सी। मेरे पास क्या है, a प्लस थ्री बी प्लस टू सी इज इक्वल टू जीरो। तो मेरे पास b कितना आया है, मेरे पास b आया है माइनस वन बाई टू। और मेरे पास c क्या आया है, मेरे पास c आया था वन बाय टू। तो ये तो कटेगा टू से टू, अपॉन में ना। मेरे पास ये आ रहा है क्या, मेरे पास आ रहा है माइनस थ्री बाई टू प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। हाँ कि ना, तो बोलोगे मेरे पास a आ रहा है माइनस थ्री बाई टू प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। समझ आया कैसे हुआ ये, मल्टीप्लाई हुआ तो ये कट सकते हैं, पर ये तो कट गया, पॉइंट में था टू से टू कट गया। ठीक है जी। अब करते हैं यार, दिक्कत क्या है, निकालते हैं। तो मेरे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है माइनस वन, इधर क्या जगह प्लस थ्री बाई टू। तो मेरे पास ए क्या आ रहा है, बोलोगे माइनस टू प्लस थ्री अपॉन में टू। मेरे पास ए क्या आ गया, वन बाई टू। समझ आया है, कुछ नहीं लिया क्या, एलसीएम लिया है। नीचे वन होगा, एलसीएम टू आएगा, टू वन जा टू माइनस टू प्लस थ्री। अब करना क्या है भाई आपको, अब करना है भाई मेन काम, तो अब वैल्यू तो आई इतनी मुश्किल से। अब करना है, बोलोगे मास इज प्रपोर्शनल टू क्या था, सी। ए तो क्या है मेरे पास, मेरे पास ए आया है वन बाई टू। मेरे पास ए क्या आया है, वन बाई टू। जी, तो मेरे पास बी क्या आया था, बी मेरे पास आया था भाई माइनस वन बाई टू। ये था क्या, माइनस वन बाई टू। और मेरे पास फिर क्या था, मेरे पास एच, सी मेरे पास क्या था, वो था वन बाई टू। भैया ये है इसका आंसर, वैसे आंसर, आंसर क्यों तो आया नहीं है, एम इज इक्वल टू के सी की पावर वन बाई टू, जी की पावर माइनस वन बाई टू और एच की पावर वन बाई टू। अगर हम चाहें तो उसको ऐसे भी, एम इज इक्वल टू के रूट में सी इंटू एच अपॉन में जी। आंसर। कैसा लगा क्वेश्चन मेरा, आपको मजा आया होगा चीजें करने में। था कुछ नहीं भाई, इसके अंदर इक्वेशन बनी है, इक्वेशन बन के काटा है हमको नॉर्मली, और क्या कुछ नहीं किया बाकी। और क्वेश्चन अगर बात करें, आप प्रिपेयर कर रहे हो नीट के लिए और जेई के लिए, तो भाई क्वेश्चन तो होंगे ऐसे। वो कौन सा हलवा क्वेश्चन होंगे कि आपको सिंपल ही दे देंगे आंसर। क्वेश्चन थोड़ा टफ, तो टफ क्या लेंदी हो सकते हैं, टफ तो वैसे है नहीं कुछ भी। अब समझते हैं भाई अगला टॉपिक, कैन प्रेशर पी, डेंसिटी रो एंड वेलोसिटी v आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज और नॉट। यार यहाँ पे बस ये बोल रखा है कि जो हम ले रहे हैं ना, कि मास इज प्रोपोर्शनल टू, हाँ कि ना,
velocity of light g h c, या mass is proportional to velocity v force f time t, जिन्होंने क्वेश्चन किया है। तो बोला हुआ है इसने कि अगर मैं प्रेशर और डेंसिटी ऑफ वेलोसिटी को लेता हूँ निकालने के लिए, क्या, टू मेक द फॉर्मूला एज वेल, तो क्या वो सही होगा नहीं होगा। अब देख, ऐसा नहीं कि हम ले सकते कुछ भी कि मैं बोल दिया कि जैसे वहां टाइम पे प्रोपोर्शनल टू क्या था, मास लेंथ और जी था, मैं बोलता नहीं मैं ले रहा हूँ फोर्स वेलोसिटी और मास। ऐसा पॉसिबल नहीं कि कुछ ले सकते हो अपने हिसाब से आप, वो चेक करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स फिनोमेना कि क्या वो सही है या नहीं है। अब मैंने वर्ड यूज किया मैट्रिक्स फिनोमेना, समझते हैं भाई क्या होता है। पहले करना क्या है, फर्स्ट स्टेप करना है प्रेशर, डायमेंशनल वाला प्रेशर के, छोड़ो क्या मुड़ना पीछे, निकाल लेते हैं हम। प्रेशर होता है क्या, वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। मेरे पास फोर्स क्या होता है, एम एल टू टी माइनस टू अपॉन में एल टू, तो मेरे पास क्या आ रहा है, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। अगर अब अभी तक आपको निकालना नहीं आया भाई, फिर एक काम करो, जाओ पीछे लेक्चर्स में 1 2 और देखो भाई वहां पे कि निकालते कैसे डायमेंशंस। ठीक है जी। वेलोसिटी हम जानते हैं क्या होती है, वेलोसिटी हम जानते हैं कि वेलोसिटी क्या होता है, वो होता है एल टी माइनस वन। और क्या दिया था भाई, और दिया था डेंसिटी। भाई डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है रो, होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। क्या होता है, ये होता है एम अपॉन में एल क्यूब, मतलब एम एल माइनस थ्री। अब लिख रहे हैं सबके भाई, तो मेरे पास प्रेशर क्या है, मेरे पास प्रेशर आया है एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू, एल माइनस वन टी माइनस टू। मेरे पास वेलोसिटी क्या आई है, एम जीरो एल वन टी माइनस वन। और मेरे पे डेंसिटी क्या आया है, मेरे पे डेंसिटी मेरे पास आई है एम वन एल माइनस थ्री टी जीरो। लिखो जी, अब करते हैं मेन चीज, वही है भाई, उसी की हेल्प से हम वेक्टर भी निकालते हैं काफी चीजों को। तो लिखते हैं भाई, प्रेशर डायमेंशनल प्रेशर क्या था, वो एम वन था, क्या था, वन माइनस वन माइनस टू, वन माइनस वन माइनस टू, इसे बोलते हैं हम ए बी सी। ठीक है, ए बी और सी, ठीक है, मतलब वही आपकी वैल्यूज जो है, जैसे एम वन हो गया ए, एल हो गया बी, टी हो गया सी। तो वेलोसिटी क्या है, जीरो वन माइनस वन, वो है जीरो वन माइनस वन। द नेक्स्ट वी हैव इज वन माइनस थ्री और जीरो, वो है वन माइनस थ्री और जीरो। पर लिखते हैं ए बी सी, फिर करते हैं क्या, वापस से ए इंटू बी। लिखो ए और बी, वन जीरो वन और माइनस वन वन और माइनस थ्री। ये बना है मेरा क्या, एक मैट्रिक्स। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम करते हैं क्या, अपर माइनस लोअर। ठीक है जी, डेल्टा निकालते हैं यहाँ पे, डेल्टा मेरे पास क्या, अगर डेल्टा मेरा क्या आ जाता है जीरो, मतलब क्या है, वो होता है नॉट पॉसिबल। अगर मेरा डेल्टा क्या है, अगर मेरा डेल्टा जीरो नहीं आता है, मतलब क्या है, दैट इज पॉसिबल, मतलब अब उसे हम यूज कर सकते हैं। अब डेल्टा आता कैसे है? मैं एक बार जरा इसे मिटाता हूँ ताकि हम लिख पाए अच्छे से बाद में यहाँ पर, ताकि समझ भी पाए। मैं नेक्स्ट में समझाता हूँ कि ये क्या सीन है ये, एक मिनट। तो हमने यहाँ मैट्रिक्स बनाया है। देखो मैट्रिक्स में क्या होता है, देखो डेल्टा मेन चीज होती है, डेल्टा मीन्स क्या होता है, चेंज। डेल्टा क्या बोलता है, डेल्टा ये कहता है कि अगर मेरा डेल्टा, ठीक है, आंसर जो है वो आया है जीरो, मतलब उसे हम ले नहीं सकते, इट इज नॉट पॉसिबल, उसकी हेल्प से हम वी कैन ड्राइव द फॉर्मूला। अगर डेल्टा क्या नहीं है, अगर डेल्टा जीरो नहीं है, तो क्या मान सकते हैं हम कि ये क्या है, उसे हम ले सकते हैं टू डिराइव द फॉर्मूला एज वेल। अब डेल्टा निकालते कैसे हैं, ये निकालते हैं अपर माइनस लोअर करके, अपर माइनस लोअर्स की हेल्प से हम निकालते हैं। अगर मैं एक बार देखूं चीजों को,
तो हाउ डू दिस अपर माइनस लोअर? एक बार जरा हम निकालते हैं क्या, अपर माइनस लोअर नहीं, एक्चुअली हम करते हैं लोअर माइनस अपर। थोड़ा यहाँ मैं गलत जा रहा था। अच्छा, लैम्डा की मेरे डेल्टा के पास क्या, डेल्टा इज कॉल्ड एज डिटर्मिनेंट। इसे हम कहते हैं क्या, इसे हम कहते हैं क्या, डिटर्मिनेंट कहते हैं इसे हम, डिटर्मिनेंट इसे हम कहते हैं। अगर मैं बात करता हूँ डेल्टा की, अगर डेल्टा आ गया था जीरो मीन्स नॉट पॉसिबल है। अगर वो आता है क्या, अगर वो जीरो नहीं आता मीन्स क्या है, वो पॉसिबल है। निकालते हैं हम क्या, निकालते हैं हमेशा लोअर्स माइनस अपर्स की हेल्प से हम फाइंड करते हैं। अब बात ले लोअर्स और अपर्स निकालते कैसे हैं जी, चलिए समझते हैं। वी ऑलवेज हैव टू मेक क्या, 3 बाय 3 की कॉलम्स फॉर्म करने हैं हम। फर्स्ट करते हैं लोअर्स फाइंड, लोअर्स मीन्स एल, ठीक है जी। 1 इंटू 1 क्या होगा, 1 1 इंटू 0 क्या होगा, 0। -1 इंटू -1 क्या होगा +1। और 1 इंटू 1 कितना होगा 1, ठीक है जी। है नहीं, 1 2 3, 1 2 3 की कॉलम्स। -2 इंटू 0, 0 0 इंटू 3 कितना होगा 0। तो कितना आ रहा है आंसर में, लोअर कितना मेरे पास आ रहा है 1। नेक्स्ट वी गो फॉर अपर्स, अपर्स क्या होते हैं लिखते हैं जी। 1 इंटू 1 1, 1 इंटू -2 तो कितना होगा, वो होगा -2। अब जैसे ये नहीं है, इसे यहाँ पे ये देखिए 2 कॉलम बन रहे हैं, देखिए ऑलवेज में 3 बाय 3 कॉलम्स। -3 इंटू -1 क्या होगा 3। 3 इंटू 1 कितना होगा 3 ही होगा। नेक्स्ट वी हैव क्या, 0 इंटू 0, 0। 0 इंटू कितना होगा, वो भी होगा कितना 0। तो आंसर कितना आ रहा है, -2 और 1। आंसर क्या आ रहा है मेरा, 1 आ रहा है। ठीक है जी, समझ आया कैसे किया है। ऑलवेज मेक 3 बाय 3 के कॉलम फॉर्म करने हैं, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0। वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस ओनली, ठीक है। ऑलवेज मेक 3 बाय 3 कॉलम। जैसे अब यहाँ पे ये 1 इंटू 1 हिस्सा, क्योंकि यहाँ पे 3 कॉलम नहीं बन रहे हैं, अब 2 की कॉलम्स है वो। तो मेरे पास कितना है लोवर्स 1, मेरे पास अपर कितना आया है 1। तो बोलोगे आप 1 - 1, आंसर क्या है 0, मतलब क्या होगा ये, नॉट पॉसिबल। इसकी हेल्प से हम वी कांट डिराइव दी फॉर्मूला एज वेल, ठीक है जी। मतलब अब हम यहाँ पे वी कांट डिराइव दी फॉर्मूला। मैंने कुछ नहीं भाई, मैंने बस ये समझाया है, पहले आप डिराइव करें डायमेंशन, उसके बाद फॉर्म करें मैट्रिक्स को ए बी सी और ए बी। ए बी सी यहाँ पे क्या है, वैल्यूज, एम मतलब ए, एल मतलब बी, टी मतलब सी। लिखे डायमेंशन 1 बाय 1। प्रेशर ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है वेलोसिटी, ये मेरे पास क्या हो जाएगा फिर ये डेंसिटी। लिखिए फिर वापस से क्या, ए इंटू बी। फिर करना क्या है, निकालना डेल्टा, डेल्टा इज कॉल्ड एज डिटर्मिनेंट। अगर वो आ गया 0 नॉट पॉसिबल, अगर 0 नहीं मीन्स क्या है, वो पॉसिबल है। हाउ टू फाइंड डेल्टा, वो होता है क्या, अपर माइनस लोअर। डेल्टा विल बी फाइंड एज कैसे, विद द हेल्प ऑफ लोअर, लोअर्स माइनस अपर्स। 3 में 3 कॉलम बनाओ, किसके, ऑलवेज मेक 3 बाय 3 के कॉलम्स फॉर्म करने हैं हमेशा आपको। कब, जब करते हैं मल्टीप्लाई। सो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, -1 इंटू -1 1, 1 इंटू 1 1, ठीक है ना। बस सिंपली मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उससे पुट कर दो और करो माइनस। अगर आता है आंसर 0 तो ठीक है, नहीं तो वो पॉसिबल है। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है, ये सिर्फ एक थोड़ी सी पॉसिबिलिटी होती है कि चीज़ें कैसे करते हैं फाइंड। द नेक्स्ट वी हैव क्या, बाकी एक बार आप चाहो तो एक बार इसको खुद से ट्राई करें एक बार आप, ठीक है ना। द नेक्स्ट वी हैव क्या, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशंस का क्या होता है। द फर्स्ट वी हैव क्या, डायमेंशनल एनालिसिस डज नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट सम नंबर। सम नंबर मींस क्या है भाई, वही कांस्टेंट, t इज इक्वल टू था ना के रूट एल बाई जी। तो वो ये के क्या है, के ही है वो सम नंबर, मतलब क्या है, वो कांस्टेंट की वैल्यूज फाइंड नहीं कर सकते हैं हम, ठीक है जी, सिंपल सी बात है। द नेक्स्ट वी हैव क्या, this method is limited to derive new relations when the quantity has been derived depends on other quantities by the multiplication or power relation only। मतलब क्या है, जो हमारे पास ये हम पढ़ रहे हैं क्या,
कि किसके लिए ये वी कैन डिराइव क्या ओनली क्वांटिटी, जिसमें बोलते ना मैं कि कोई भी फॉर्मूला हम ड्राइव करते हैं, टी इज इक्वल टू के अंडर एल बाई जी था। पर अगर यहाँ बोलता हूँ कि एल की पावर 2 है, 3 है, कुछ भी है, या होल की पावर कुछ है, मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे कि होता बाई चांस की होल की पावर 3 होती, तो हम वो फाइंड नहीं कर पाते हैं। जैसे रुक, जो मैं एग्जांपल दे देता हूँ अच्छा सा। जैसे मैं कहता हूँ कि S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ना तो मैं ये हाफ फाइंड कर सकता हूँ, ना ही मैं ये टी स्क्वायर फाइंड कर सकता हूँ इसकी हेल्प से। देखिए मतलब ना ही पावर्स को, ना ही कुछ नंबर्स को मैं यहाँ पर निकाल सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला एज वेल। दे तुम्हारे पास क्या होगी, दिस ऑल आर लिमिटेशंस, एक तो कांस्टेंट की वैल्यू और पावर्स की वैल्यू, ठीक है, आई कैन डिराइव। ओके भाई, एक क्वेश्चन और आ गया। समझ आया नहीं है लिमिटेशंस क्या है? पहला क्या है, वी कांट फाइंड द सम नंबर मींस कांस्टेंट, और हम पावर्स को या कुछ नंबर्स को हम निकाल नहीं सकते हैं, सिंपल सी बात और कुछ नहीं है। इफ द प्रेजेंट यूनिट ऑफ लेंथ, क्वेश्चन पढ़ते हैं जरा, एंड मास एम एस, ठीक है, केजी, मीटर सेकंड एंड केजी आर चेंज इनटू 100 मीटर, 100 सेकंड एंड 1 by 10 kg, then how will be the new unit for force change? अगर आप चाहो तो इसे खुद से भी एक बार डिराइव के बोल रहा हूँ मैं, निकाल सकते हो उसका आंसर। वैसे अगर आपको करना है तो एक काम करिए, वीडियो स्टॉप करें एंड फाइंड द आंसर। वैसे है कुछ नहीं, करना क्या है भाई, इसके अंदर आपको बोल रखा है कि फोर्स है। देखिए फोर्स क्या होता है, एम एल टी माइनस टू। डायमेंशन क्या से निकालो, क्या यूनिट, मास की यूनिट क्या होती है यूनिट, के जी। लेंथ की क्या होती है, मीटर। टाइम क्या होती है, सेकंड की पावर 2 पर, है ना, पर सेकंड स्क्वायर, मैंने उसको अपॉन ले लिया, बात एक ही है। अब बताओ केजी कितना हो गया, बोलोगे केजी मेरे पास हो गया है 1/10 kg। हाँ कि ना, चेंज हुआ नहीं हुआ, केजी हुआ है 1/10। बताओ मीटर कितना हुआ है, ये मास के मास बोल रहा हूँ, लेंथ कितनी हुई है, ये हुई है 100 मीटर। अपॉन तो कितने हुए ये टाइम, वो कितना हुआ है, वो है 100 सेकेंड। अब यहाँ पावर क्या है, 2 ना, बोलोगे आप 100 × 100 सेकेंड की पावर 2। अब 100 से 100 कट गया, तो मेरे पास क्या आ रहा है इसका आंसर, मैं कहूंगा 10 इंटू डी, तो कितना होता है 10 × 100, ये मल्टीप्लाई में नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या कहोगे, बोलोगे ये होगा मेरा, एक मिनट, ये मेरा होगा, यहाँ था 1/10, यहाँ पे था 100 मीटर, यहाँ पे था 100 × 100 सेकेंड स्क्वायर, ये था क्या, ये था केजी। ये मेरे पास था 1/10 kg इंटू, ठीक है। मैं बोलता हूँ इस 100 से ये 100 गया, कट गया, 10 मल्टीप्लाई 100 से मेरे पास क्या आ रहा है 1/1000। क्या कहोगे आप, बोलोगे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या होगा, साफ साफ आंसर इसका। मतलब क्या है, मैंने कुछ नहीं किया, बस वैल्यूज को बस पुट करना है, कुछ नहीं करना। केजी मैंने क्या किया, मैंने पहले लिखा फोर्स, मैंने फोर्स से क्या फाइंड कर दिया, उसकी यूनिट, वो हो गई। करा क्या, जो दे रखी वैल्यूज वहां पुट कर दिया, कि मास में 1/10 kg, मीटर में 100 मीटर, और टाइम में 100 × 100 सेकेंड, ठीक है जी। कट रहे हैं वो काट दो, जो हो रहे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द आंसर। नहीं आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं भाई, और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सपोज द एम्प्लॉय सिस्टम इन विच द यूनिट ऑफ मास इक्वल्स टू 100 kg, द यूनिट ऑफ लेंथ इक्वल्स टू 1 किलोमीटर, यूनिट ऑफ टाइम इज इक्वल टू 100 सेकेंड्स। कॉल द यूनिट ऑफ एनर्जी, किसकी यूनिट है ये, एनर्जी की, इसे बोला हमने क्या, ई जूल, जूल रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, कोई दिक्कत नहीं है। देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ई जूल एंड जूल, कोई दिक्कत नहीं है, समझते हैं। पहले करना क्या है, हमारे पास गिवन वैल्यूज है, क्या लग गया है, एनर्जी। फर्स्ट फाइंड द यूनिट ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी क्या होता है, हमने फाइंड किया क्या, M L2T-2। इसकी हेल्प से क्या फाइंड कर दो पहले, यूनिट, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। बोला गया है जो नई यूनिट है कौन सी, ई जूल, कौन सी है, ई जूल, ठीक है, रिवर्स रिवर्स ऑर्डर। बोला गया करना क्या है, कि
केजी कितना हो गया अब? केजी हो गया मेरा अब कितना? 100 केजी। कितना हो गया मीटर? वो हो गया मेरे पास क्या? 1 किलोमीटर, मतलब 1000 मीटर्स। 1000 मीटर्स। अब बोलो कि मैंने यहाँ दो बार लिखा 1000 1000, क्योंकि भाई यहाँ पे पावर देखो, पावर क्या है मीटर की? 2 नहीं है। मतलब क्या हुआ है? हुआ है 1000 into 1000, बिकॉज 1 किलोमीटर कंटेन्स 1000 मीटर। तो मैंने कन्वर्ट किस में किया है? वो मैंने कन्वर्ट किया उसको एसआई यूनिट में। ठीक है जी भाई। और मैंने कुछ नहीं किया। बाकी अगर आपको राइटिंग समझ में ना आए भाई, उसकी थोड़ा खेद है। राइटिंग थोड़ा मैं ऐसे लिख रहा हूँ। अगर ना समझ में आए आपको तो उसके लिए सॉरी। अपॉन में बताओ क्या है? सेकंड। मतलब इसमें पास कितने हैं? इट इज इक्वल टू 100 सेकंड, मतलब 100 into 100। क्यों हुआ 2 बार भाई? अरे भाई देखना पावर क्या है, ये देखो, ये मेरे पास क्या पावर है? 2, मतलब 2 बार हुआ है। अब इस 2 जीरो से गई ये 2 जीरो, इस 2 जीरो से गई ये जीरो, और ये जीरो। कितना आ रहा है? 1 2 3 4। तो मेरे पास क्या आ रहा है इसका आंसर? बोलोगे आप? 1 2 3 4 10 की पावर 4 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब ये सिस्टम क्या? और इट इज कॉल्ड 10 की पावर 4 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। 10 की पावर 4 सिस्टम क्या? ई जूल। जो भी रखा है यहाँ पे, ठीक है ना? इक्वल किसके है? वो इक्वल है 1 जूल के। तो हमने यहाँ पर ये भी कन्वर्ट कर दिया, कुछ नहीं किया भाई हमने। पहले हमने क्या किया? पहले हमने डायमेंशन निकाले, वैल्यूज थी वो पुट कर दी। जिस ऑर्डर में थी, मीटर स्क्वायर 2 बार हुआ है, सेकंड में 2 बार हुआ है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई। और यहाँ पे किस में था? वो था किलोमीटर में। मैंने कन्वर्ट किस में किया है? वो करवाया है मीटर में, बिकॉज मीटर क्या है? लेंथ की ऐसा यूनिट है। और 1 किलोमीटर कितना होता है? इट कंटेन्स 1000 मीटर। तो मल्टी किया, काटा पीटा, तो मेरे पास आ गया आंसर। ओके। तो नेक्स्ट पर टॉपिक अप, रूल्स फॉर फाइंडिंग एसएफ। एसएफ क्या होती है? सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो मैं ये चल रहा हूँ मान के भाई कि आपको चीजें समझ आ रही हैं, चीजें कैसे हो रही है, आप ठीक है समझ पा रहे हैं इस चीज को। चलिए अब देखते हैं रूल्स क्या होते हैं। रूल्स फॉर फाइंडिंग एसएफ। एसएफ क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स। द रूल वन वी हैव फॉर नंबर्स बिगर देन वन। बात करेंगे क्या? जो नंबर्स क्या है? बिगर देन वन है, मतलब एक से बड़े नंबर्स, 5 10 8 7। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट नो मैटर वट प्लेस इज डेसिमल पॉइंट। समझते हैं। मैं बोलता हूं 23, दोनों बड़े हैं, वन से बड़े हैं। बताओ कितने नंबर थे? 1 और 2। कितने होंगे यहाँ पे? होंगे 2 एसएफ। मैं बोलता हूँ 2.3, कितने होंगे एसएफ? अभी भी 2 एसएफ ही है। नंबर कितने? दो ना। दोनों आर मोर देन वन, या वन एंड मोर देन वन। कितने होंगे? अभी भी होंगे 2 एसएफ। मैं बोलता हूँ एग्जाम्पल आगे और, 3129, नंबर मोर देन वन है, ठीक है ना? क्या नंबर क्या? बिगर नंबर ना। कितने होता है एसएफ? 1 2 3 4। यहाँ पर कितने हैं? बोलोगे अब 4 एसएफ है। मतलब सिंपल सी बात है, जितने भी होते हैं क्या, नॉन जीरो नंबर्स, कोई भी, वो सब क्या होते हैं? एसएफ। जितने नंबर्स उतने ही क्या होंगे? होंगे एसएफ। एक और लेता हूं मैं बोलता हूं 2 3 0 जीरो नहीं भी लेता हूँ, ठीक है, जीरो लेंगे बाद में भी समझाऊंगा, ठीक है, उसमें भी 2349.6। डिपेंड नहीं करता डेसिमल कहाँ पे है, सिंपली क्या है? देखो नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5। कितने हो गए? 5 एसएफ। अगर नंबर्स क्या है? वो नॉन जीरो है। नॉन जीरो में तो जीरो नहीं है। और वो कैसे हैं? दे आर वन या बिगर देन वन, वन या बिगर देन वन। सिंपली देखो नंबर्स कितने हैं, वही वो है एसएफ। सिंपल, और कुछ भी नहीं है। द नेक्स्ट वी हैव क्या? द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव क्या? वो है ट्रेलिंग जीरोस इन नंबर विदाउट डेसिमल आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर हम बात करते हैं क्या? जीरोस की,
ट्रेलिंग मीन्स क्या होता है? ट्रेलिंग मीन्स बाद में। इस एग्जांपल लेता हूं मैं, अगर मैं कहता हूं ऐसे कि 340.0, ठीक है जी। अगर मुझे बोल दिया कि यहाँ पे कि बताओ यहाँ पर कितने हैं एसएफ, तो आप क्या कहोगे? ये एग्जांपल लेते हैं और अच्छे से। अगर आप बोलते 34.00, ये मेरे पास क्या है? दीज आर ट्रेलिंग जीरोस। क्या? इन ए नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर नॉट जीरो। यहाँ डेसिमल पॉइंट है, मैं बोलता ऐसे 34.00। अगर मेरे से पूछ ले यहाँ पर कि बताओ कितने हैं एसएफ, तो करना क्या है? हमें क्या बोल रखा है? हमें ये क्या रखा है, साफ सीधी बात है क्या? वैसे ये गलत होता है पॉइंट, ये होते हैं। वैसे ट्रेलिंग जीरोस विद डेसिमल पॉइंट इज सिग्निफिकेंट। वही मैं सोचू, मैंने कहा यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। क्या कहोगे आप कहोगे ट्रेलिंग जीरोस इन नंबर विद डेसिमल इज सिग्निफिकेंट। तो नंबर कितने हैं? 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे क्या होगी? 4 एस एफ। यहाँ भी क्या है? नंबर पीछे है ना, तो ये भी क्या होते हैं एस एफ। ये भी क्या होंगे यहाँ पर पास? 4 एस एफ। ठीक है ना, मतलब अगर नंबर्स किस तरफ है, ठीक है, अगर मेरे पास जीरोस है वो किस तरफ है? टूवर्ड्स राइट है। टूवर्ड्स कहाँ पर है ये? टूवर्ड्स राइट की साइड है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड एज एस एफ। ठीक है जी। लेता हूँ और एग्जाम्पल में बोलता हूँ 2.0, कितने होंगे? होंगे 2 एस एफ। मतलब क्या है? अगर मेरे पास ट्रेलिंग जीरोस किस तरफ है? टूवर्ड्स राइट की तरफ है। किस तरफ है? टूवर्ड्स राइट। तो वो क्या होती है? वो हमेशा काउंट होगी किसमें? एसएफ में। लिखा है गलत था, मैं सोचूंगा कि क्या हो गया भाई ये। द नेक्स्ट वी हैव क्या? ऑल जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब बोलता हूँ मैं एग्जांपल में, मैं बोलता हूँ 2002। अब जीरो किस में आ गए? आ गए बीच में ना। किस में? बिटवीन टू नॉन जीरोस। तो क्या होंगे? वो भी क्या होंगे? एसएफ होते हैं। यहाँ भी कितनी होगी? होगी 4 एसएफ। मैं बोलता हूँ 3024, बीच में आया नहीं है जीरो, कितने होंगे यहाँ पे भी? 4 एसएफ। मैं बोलता हूँ 302569, और जीरो आया नहीं है बीच में जीरो। बोलोगे अब क्या कि यहाँ पर क्या होंगे? एक मिनट, मैं बोलता हूँ 3 1 2 3 4 5 6। अगर जीरोस किस में आ रहे हैं? बीच में, किसी नॉन जीरो नंबर के बीच में, तो वो भी क्या होंगे? आप जीरो में गिरोगे बीच में, लोग कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने होंगे मेरे पास? ये होगी 8 सिग्निफिकेंट फिगर्स। बोलोगे लिख कैसे रहा है ये, है ना? तो यहाँ मेरे पास कितनी होंगी? होगी 8। अरे यार फिर से, यहाँ पे वो कितनी होगी? होगी 8 एस एफ। ठीक है जी। 1 2 3 4 5 6 7 8। और नेक्स्ट पढ़ते हैं रूल 2। मेरे पास रूल 2 क्या है? समझ आया भाई? नहीं आया आपको? रूल 1 मेरे पास क्या होता है कि जितनी भी होती है क्या नॉन जीरो नंबर, वो सारे क्या होते हैं? होते हैं एसएफ। नो मैटर कि डेसिमल पॉइंट से कहीं भी हो, मतलब नहीं, अगर वो नॉन जीरो है मतलब है। नेक्स्ट मेरे पास क्या था? ट्रेलिंग जीरोस। अगर मेरे पास अगर पॉइंट भी है और पॉइंट के बाद क्या है? जीरोस है, किस तरफ है ये जीरोस? किस तरफ है? टूवर्ड्स राइट। मतलब कि उन्हें हम काउंट करते हैं। अगर पॉइंट ना भी हो तो भी काउंट करेंगे, वो भी किस में आएगी? आएगी एसएफ के अंदर। और अगर जीरोस किस में आ रही बीच में आ रही है, तब भी क्या होंगे? तब भी उन्हें हम काउंट करते हैं किसमें? एसएफ में। The next we have क्या? Rule 2, number less than 1, zeros to the left of the first non zeros are not significant। हाँ, अगर जीरोस किस तरफ है? जीरोस है टूवर्ड्स लेफ्ट,
मैं बोलता हूँ 0.0521। तो ये जीरोस जो है ये काउंट नहीं होती क्योंकि किस तरफ है, ये टूवर्ड्स किस तरफ है, ये टूवर्ड्स लेफ्ट है। मैंने तभी उस टाइम आपको कि अगर राइट की तरफ है तो काउंट करते हैं, अगर लेफ्ट की तरफ है तो काउंट हम कभी नहीं करेंगे। क्या कहोगे आप, इसमें कितने होंगे, होंगे सिर्फ 3 SF। और लेता हूं मैं 0.2, कितनी होगी, सिर्फ 1 SF। मतलब जो जीरो किस तरफ है, टूवर्ड्स लेफ्ट है, उन्हें हम काउंट नहीं करते हैं। zeros to the right of the last नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। मतलब क्या है, अगर जीरोस क्या है, टूवर्ड्स राइट है ऑफ द लास्ट नॉन जीरो, मतलब एग्जाम्पल वही सेम बात है, मैं बताऊं 3200। अब जीरो किस तरफ आ गई, टूवर्ड्स राइट ना, इसे हम गिनेंगे तो कितने होगी, 1 2 3 4, 4 SF। बताऊं 30, कितनी होगी, 2 SF। अगर जीरो किस तरफ है, टूवर्ड्स राइट है, किसके बाद, आफ्टर अ नॉन जीरो नंबर, तो आप उसे गिनोगे किसमें, सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर। द नेक्स्ट वी हैव इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पावर ऑफ 10, पावर ऑफ 10 आर नॉट काउंटेड। तो यहाँ पे क्या है, 5.7 10 की पावर 7, तो इसको हम काउंट नहीं करते हैं। यहाँ कितनी होगी SF, सिर्फ 2 SF। कौन से, 5 और एक 7, 10 की पावर 7 काउंट नहीं होती है, एक बात ये याद रहे, तो इसे हम काउंट नहीं करते हैं। नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स डज नॉट वेरी विद द चॉइस ऑफ यूनिट्स। मतलब 5 मीटर, 50 सेंटीमीटर, 5 मिलीमीटर, बात तो एक ही है, ठीक है, अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूं तो बात तो एक ही आएगी। तो अब क्या हो गया, इट इज कंटेन्स ओनली 1 SF। इसमें क्या है, सिर्फ एक ही SF है, डिपेंड नहीं करता कि अगर ऐसे फिर एक साथ गिवन है बाय चांस, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे सिर्फ हम एक ही SF हम यूज करते हैं। नो मैटर क्या कि यहाँ पे सिर्फ क्या बोल रखा है कि अगर बाय चांस हमारे पास एक यूनिट दे रखी है और बात मतलब एक ही होती है, तो मतलब क्या होता है, वहाँ पे सिर्फ क्या होगा, सिर्फ एक ही SF हम लेंगे, सिंपल। द नेक्स्ट वी हैव क्या, नाउ वी हैव टू डू सम क्वेश्चन एज वेल। अब आप यहीं पे वीडियो पॉज कर लें और आप करें क्वेश्चन को सॉल्व, देन चेक करें मेरे साथ आप। तो कितनी होगी यहाँ पे SF, ऑल नॉन जीरो है, कितनी होगी, 3 SF। 1 2 3, कितनी यहाँ पे, 1 2 3 4, 4 SF। कितने होंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ कितने होंगे, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। जीरो आया नहीं है पर बीच में किसके है, बीच नॉन जीरो है, कितनी होगी ये, 3 SF। इसका आंसर क्या हुआ, 3। तो कितनी होगी इसकी SF, 1 2 3 4, 4 SF होगी इसके अंदर। तो किसमें कितनी SF होगी, इसमें 1 2 3 4, कितनी होगी इसमें, इसमें भी होगी 4 SF। अब ये लेफ्ट तरफ है, इसमें नहीं गिनेंगे हम, तो क्या होगा, 1 2 3, इसमें क्या कितनी होगी, सिर्फ 3 SF। सिंपल। कोई नहीं, और ट्राई करते क्या हो गया, और देखते हैं। बताओ यहाँ पे कितनी होगी SF, ये जीरो काउंटिंग टूवर्ड्स लेफ्ट है, ये कितनी होगी, 1 2 2 SF। सिर्फ कितनी होगी यहाँ पे, एक, क्योंकि सिर्फ एक ही है, बाकी टूवर्ड्स लेफ्ट है नहीं है। तो यहाँ पे ये, यहाँ पे जीरो है पर टूवर्ड्स राइट है, तो गिनेंगे इसे हम, 1 2 3 4, यहाँ होगी 4 SF। इसका देखते हैं कितनी होगी इसमें SF, है जीरो प्लस क्या, टूवर्ड्स राइट है, किसी गिनेंगे हम, 1 2 3 4 5, 5 SF। हमारे पास कितनी होगी, 5 SF। इसमें गिनते हैं, तो कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6, 6 SF। क्यों, क्योंकि जीरो तो है पर क्या है, टूवर्ड्स राइट है, तो उसे हम गिनते हैं। 1.32, कितनी होगी, कुछ नहीं है भाई, सिंपली कितनी होगी, इसमें होगी 3 SF। अब यार यहाँ पे ये ना 104 नहीं है, ये 10 की पावर 4 होगा। एक मिनट में इसे ठीक करता हूँ। हम्म, तो ये क्या है, 1.3 10 की पावर 4। अब पावर 4 को भी हम ऐड नहीं करते हैं क्या SF में, तो कितनी होगी, 1 2 3, तो इसका आंसर क्या होगा, सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऐसे 3 लिखते हो कि कंफ्यूज ना हो जाए आप। इसमें कितनी होगी, हमारे पास होगी 3 SF, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक,
रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ द नंबर्स। अब राउंड ऑफ कैसे करते हैं भाई? सो वाइल राउंडिंग ऑफ मेजरमेंट्स अप्लाइज दीज, मतलब क्या है समझते हैं। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5 देन प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन्स द सेम। जरा समझते हैं। अगर मेरे पास जो नंबर है लास्ट में, ठीक है ना, वो क्या है, वो लेस देन 5 है, तो हम क्या मानेंगे उसको? इट विल रिमेन सेम। कैसे? जैसे मैं बोलता हूँ 5.34, अब बताओ 4 क्या है, मोर देन 5 है लेस देन 5 है? क्योंकि लेस देन 5 है, तो क्या राउंड ऑफ से क्या होगा, सिर्फ फोकस रहेगा ओनली 5.3 ही रहेगा। इट विल रिमेन्स 5.3 एज वेल। कम है ना? मैं बोलता हूँ 4.92, तो 2 मोर देन 5 है लेस देन 5 है? क्योंकि लेस देन 5, इट विल रिमेन्स 4.9 एज वेल। ठीक है ना, ये आगे नहीं बढ़ेगा। अगर if the digit to be dropped is greater than 5 then increase the preceding digit by the 1। ऐसे बोलता हूं मैं। 12.26, तो लास्ट में, लेकिन ऑलवेज से द लास्ट नंबर, सीधा लास्ट नंबर। तो 6 क्या है, मोर देन क्या है ये, इट इज मोर देन 5 ना, तो क्या होगा, इसे बढ़ा दो 1 से, इट बिकम्स 12.3। बोलोगे 3 क्यों, 7 क्यों नहीं? आपको देखना होल नंबर है 26। तो 26 का पास किसके है, 30 के है या 20 के है? 30 के ना, इट बिकम्स 12.3। ऐसे ही 2.9, 9 इज मोर देन 5, इट बिकम्स 2.3। 29 तो पास किसके, 29 2 के पास है, 3 के पास है, ऑब्वियसली 30 के पास 29। ऐसे देखो, मेरे पास यहाँ पे क्या है, 2.29 ना, बताओ 29, बताओ पास किसके है, 30 के है या 20 के है? ऑब्वियसली 30 ना, so it becomes 2.3। ठीक है ना, हम इसको 1 से बढ़ा देते हैं हमेशा। ठीक है, समझ आया कि राउंड ऑफ हम कैसे कर रहे हैं? राउंड ऑफ हम ऐसे कर रहे हैं भाई कि हम सिर्फ देख रहे हैं कि वो अगर तो लेस देन है तो इट विल रिमेन सेम, जो मेरे पास तो डिजिट पहले वाली है वही रहेगी। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर क्या था, 5.34 था, 4 लेस देन था तो गिरेगा 5.3। मेरे पास 4.92 था, 2 था यहाँ पे, इट बिकम्स 4.9। अगर वो बड़ा है क्या, देखो मेरे पास नंबर क्या है, मोर देन 5 है, तो जो इससे पहला नंबर है, जैसे कि 6 का नंबर है 2, तो 2 में होगा ऐड 1, इट बिकम्स 12.3। मेरे पास यहाँ पे क्या है 2.29 ना, 9 क्या है, मोर देन है ना 5, तो जो इससे पहले है ये 2, इसमें होगा क्या 1 ऐड, इट बिकम्स 2.3। समझ आया नहीं आया? कि जो लास्ट वाले नंबर से, जो लास्ट वाले नंबर से जो नंबर पहले है उसमें करना है कि आपको ऐड करना है 1। सिंपल, और कुछ नहीं है। अगर वो लेस देन 5 है तो वो रिमेन रहेगा क्या, सेम, उसमें फिर ऐड 1 नहीं होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय डिजिट अदर देन 0 इंक्रीज द डिजिट बाय 1। समझते हैं भाई। अगर मैं बोलता हूं कि अगर मेरे पास आ गया क्या, 5 आ गया, और हमें चेक करना है क्या कि वहां पे राउंड ऑफ क्या होगा, तो देखते हैं भाई। जैसे मैं बोलता हूँ यहाँ पे क्या है, 3.251। ठीक है ना, अब मेरे पास यहाँ पे क्या है 51 ना, बताओ पास किसके है, 300 के 200 के? ऑब्वियसली 300, इट बिकम्स 3.3। अब बताओ 13.353, बताओ पास किसके है, 300 के 400 के? 53 है ना ये, लोग गया, ये बिकम्स 13.4। सिर्फ चेक करना है कि कौन किसके ज्यादा नियर है, और कुछ नहीं है भाई। ठीक है ना, या एक बात और भी ध्यान रखना यहाँ पर, कि यहाँ पर मेरे पास क्या है, चल छोड़ो आगे देखते हैं, आगे भी दे रखा है वो चीजें। If the digit to be dropped is 5 followed by the zeros, then the preceding digit remains the same as it is even। अब यहाँ पर यार एक बात ये थी जो मैंने स्किप करी थी, वो ये बात थी जो मैं कहने वाला था आपको। हम्म, हाँ, कि अगर मेरे पास, आपको चेक करना है क्या, कि अगर तो, एक मिनट, कि आपको हमेशा चेक करना है क्या कि यहाँ पर जीरो है या नहीं है। अगर तो बोलते हैं, थ्री सिंपल सी बात है, अगर ये ऐसा होता कि 3.250, तो चीजें फिर वो रूल मैटर नहीं करता, ठीक है ना, तब भी आ चुकी बराबर।
ठीक है ना। तब ये क्या है, तब ना ये पास 300 के ना ही पास ही 200 के हैं। ठीक है ना। तो मैंने सिर्फ ये कहा था कि आपको सिर्फ चेक करना है कि यहाँ पे कि अगर यहाँ पर वो 250 से आगे बढ़ चुका है तो बोलोगे ना ये पास किसके है, ये पास है 300 के। 251 पास तो किसके है, ये पास है 300 के ना। तो कहोगे क्या, आप कहोगे 3.3। बताओ 353, बताओ पास किसके है, नियर है ना 400 के, तो 353। बताओ पास किसके है, 400 के है या 200 के है। ऑब्वियसली 400 ना, क्योंकि ये 3 आगे बढ़ चुका है। तो मेरे पास क्या हुआ इसका आंसर 13.4। बट अब समझता हूँ क्या मतलब है। मैं ये कह रहा हूँ इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5 फॉलोड बाय zeros। अब यहाँ पे क्या आ गया है 250 ना, 350। अब ये 250 जो होता है, ना ही वो पास 300 के हैं ना ही वो पास 200 के हैं। आपको कैसे बात कर रहा है ये, 250 है पास 300 की होगा, वैसी बात है ना। आप ये बोलोगे कि भाई 250 है, ये पास 300 के है ज्यादा। मैं कहूंगा नहीं भाई, आपको देखना है क्या कि जो 5 से नंबर है, जो नंबर क्या है, जो 5 से पहले जो नंबर है वो कैसा है, वो ऑड है या इवन है। तो बोलोगे अगर तो हुआ इवन, इट विल रिमेन सेम, इट विल रिमेन 3.2। अगर वो हुआ ऑड, जैसे यहाँ पे क्या ऑड, यहाँ पे है ना 5 से तो पहले क्या है नंबर 3 ना। जो मेरे पास नंबर है क्या 5 से पहले, तब वो नंबर क्या है, वो है ऑड। तो क्या होता है, तब आप उसमें एक +1 ऐड कर सकते हो, तो इट बिकम्स 12.4। मैं वापस समझा रहा हूं, अगर बाय चांस आता है 50, तो आपको चेक करना है कि जो 5 का नंबर है वो क्या है, क्या वो ऑड है या वो इवन है। अगर तो वो इवन हुआ, इट विल रिमेन सेम, इट विल रिमेन 3.2। अगर वो ऑड हुआ, जैसे यहाँ पे क्या है 350 ना, 3 क्या है ऑड, तो उसमें आपको फिर +1 ऐड करना है। से मैं और एग्जांपल देता हूँ, मैं बोलता हूँ 3.3 नहीं, मैं बोलता हूँ 3.450। अब बताओ 50 है ना, बताओ 5 से पहले क्या है 4 है, बताओ 4 क्या है इवन, तो क्या रहेगा, ये रहेगा 3.4। बट अगर होता है ऐसे कि 3.550, तो 5 क्या है ऑड, तो इसमें आप इस जो नंबर 5 से पहले है, यू विल ऐड 1 इन दिस, इट बिकम्स 3.6। तो चेक करना है कि 50 से पहले जो नंबर है वो ऑड है या इवन है। अगर इवन तो रिमेन सेम, ऑड है तो +1। यही बात यहाँ के रखी इस रूल के अंदर। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय zeros, देन इंक्रीज द प्रीसीडिंग डिजिट बाय 1 इफ ऑड। 50 से पहले तो नंबर कैसा है, ये 7, 7 क्या है ऑड, इसमें होगा +1, इट बिकम 0.8। 350, तो नंबर क्या है 50 से पहले 3 ना, इट बिकम्स 32.4। अगर हुआ 0 से पहले ऑड तो +1, अगर हुआ इवन तो रिमेन सेम। बाकी अगर 0 नहीं होता है तो भाई सिर्फ चेक करना है भाई पास किसके, सिंपल सी बात है। 50 के बाद है तो ये क्या होगा, ये ऑब्वियसली क्या 3.3। 50 ठीक है, अगर 50 के आगे आ चुका है बिकम्स पास किसके हुआ, ये ऑब्वियसली 400 के। अगर कम हो 50 से तो पास किसके हुआ, ये पास होगा फिर 200 के। ठीक है, सिंपल सी बात है और कुछ नहीं। अब जरा देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस। राइट, टू टू एस एफ करना है। 7.82, बताओ 82 है, बताओ पास किसके है 9 के। सो इट ठीक है, सॉरी सॉरी 2 है ना लास्ट में, बताओ 2 मतलब क्या हुआ लेस देन 5, इट बिकम्स 7.8। 6.87 मोर देन 5 है, इट बिकम्स 6.9। 3.94 लेस देन 5 है, इट बिकम्स 3.9 ही रहेगा ये। 6.758 है, 8 क्या है मोर देन 5, क्या होगा ये 6.75, 6.76, दिस बिकम 6.76। सॉरी, पर मुझे क्या चुनना है, मुझे करना है सिर्फ क्या 2SF में। सो 8 है 58 मोर देन है, मतलब पास किसके हुआ ये
800 ना इट बिकम 6.8, क्योंकि मुझे करना कितना, मुझे करना सिर्फ ओनली 2SF के लिए। तो 750 तो पास किसके वो 800 के 700 के, ऑब्वियसली 800 के। 3.250, अब भाई 50 आ गया, पहले के नंबर है इसके 2 ना, 2 इज इवन, इट रिमेन्स 3.2। 3.750, 7 क्या है ऑड ना, होगा +1, 3.8। तो यहाँ से जो आता है 50, तब आपको अपने कान रखने खड़े कि भाई इवन है या ऑड है। अगर नहीं है क्या जीरो नहीं, तो चेक करो क्या कि पास इसके है, जो भी है। जैसे यहाँ पे था 758, तो अब पास किसके है वो 800 के 700 के, ऑब्वियसली 800 के है, तो क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पे आ गया 8। कोई नहीं, और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, राउंड ऑफ 3 प्लेसेस के लिए करते हैं। मेरे पास अभी क्या है 12.78, बताओ पास किसके है 7 8, ऑब्वियसली इट बिकम्स 12.8 ना, बिकॉज यहाँ पे जो 8 है वो मोर देन 5 है, तो क्या हुआ इसमें +1 होगा, आगे हुआ प्रीसीडिंग में, सॉरी इसमें होगा +1, क्योंकि ये क्या है मेरे पास, दिस इज मोर देन 5, हो गया। 351, बताओ पास किसके हैं, 300 के 400 के हैं, ऑब्वियसली 400 के हैं भाई, 6.4। अब वापस क्या आ गया 50, चेक करो इवन है कि ऑड है, 6 भाई इवन है, इट विल रिमेन सेम 12.6। 16.150, 1 क्या ऑड है इवन है, ऑब्वियसली ऑड, इट बिकम 16.2। तो यार ये सिंपल सी बात है, आपको चेक करना है, अगर तो सिंपल, अगर मेरे पास जो लास्ट नंबर है वो क्या है, वो मोर देन 5 है, तो उससे जो नंबर पहले है, उसमें ऐड कर दो 1। अगर नंबर ऐसे आ गए तो चेक करना है वो पास किसके है, जैसे यहाँ 51 था, वो पास 400 के है या पास पास 300 के है, जैसे ये पास 400 के, तो इट रिमेन 16.4। अगर 50 आ गया तो चेक करना है उससे पहले नंबर क्या है, इवन है ऑड है, अगर इवन तो इट विल रिमेन सेम, अगर ऑड तो ऐड कर दो उसमें एक 1, 16.2। ओके, तो हमारा ये चैप्टर होता है खत्म, यूनिट्स एंड डायमेंशंस। इसके बाद हम इस पे विल ट्राई सम क्वेश्चन एज वेल, अगर जो भी होगा, जो भी बुक होगी, एक्स्ट्रा बुक्स एच सी वर्मा हो चाहे कोई भी हो, विल ट्राई सम क्वेश्चन एज वेल उसके ऊपर, एंड विल सॉल्व द एनसीईआरटी एज वेल। और अगर आपको कुछ चीज़ समझ ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट करें कमेंट सेक्शन में, और अगर आपको चैप्टर समझ में आया हो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बाकी इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पर जाएंगे, और विल ट्राई सम क्वेश्चन एज वेल। इसका काम करना आप, ये जो अपने समझा यहाँ पे, मेक देयर नोट्स एज वेल, देन पहले नोट्स पढ़े, देन पढ़े आप एनसीईआरटी, देन सॉल्व द एनसीईआरटी क्वेश्चन एज वेल। और ऐसा ना सोचे आप, विल सॉल्व द एनसीईआरटी एज वेल in this channel as well also, and we'll solve some extra question as well from extra books as well, and we'll do previous year NEET and JEE question as well from this chapter, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए इस चैप्टर के थ्रू। इसके बाद बाकी चैप्टर में जितने भी होंगे सब में करेंगे हम, 11th में भी, 12th में भी, 6th में भी, केमिस्ट्री में, बायो में भी। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।